हेलो क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स, आज हम आपकी मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप अपनी मैथ्स की बुक का पेज नंबर 49, 50 और 51 ले लीजिए। पेज नंबर 49, 50 और 51 पर आपको लेसन 12 क्लॉक रीडिंग फुल चैप्टर मिल जाएगा। साथ ही आपके ऑफलाइन क्लासेज जो स्कूल में चल रही है वहाँ पर भी आपको ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो जो बच्चे स्कूल आना चाहते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल आकर बात कर क्लास अटेंड कर सकते हैं। आइए हम आपका लेसन 12 क्लॉक रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको लेसन दिया हुआ है क्लॉक रीडिंग। तो क्लॉक सबसे फर्स्ट पेरेंट्स पूछ लीजिए कि उन्होंने क्लॉक देखी है या नहीं, और अगर देखी है तो कौन सी वाली क्लॉक। हम जो क्लॉक वॉल क्लॉक होती है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर नहीं है तो आप जब ये चैप्टर समझाने बैठे हैं तो आप अपने घर की जो क्लॉक है वो साथ में लेकर बैठ सकते हैं उन्हें समझाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। अ क्लॉक इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू रीड टाइम। क्लॉक किसे कहा जाता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो टाइम बताता है। अ क्लॉक हैज़ 3 टाइप्स ऑफ हैंड्स। और एक क्लॉक में 3 टाइप्स के हैंड होते हैं। फर्स्ट, वेरी थिन हैंड, यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा पतला। आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे क्लॉक दी हुई है, उसके थ्रू हम ये चैप्टर आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अ वेरी थिन हैंड, ये बहुत ही सी पतला सा जो हैंड यहाँ पर बताया गया। क्लॉक के जो आपके जो वो होते हैं उन्हें हैंड कहा जाता है। तो अ वेरी थिन हैंड विच शोज टाइम इन सेकेंड कॉल सेकेंड हैंड। जो सेकेंड में जो टाइम को सेकंड में शो करता है उसे सेकंड हैंड भी कहा जाता है। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पर आता है अ स्मॉल हैंड, यानी कि ये जो छोटा वाला हैंड आपको दिखाई दे रहा है इसकी हम बात करें। विच शोज टाइम इन अ आवर, जो टाइम को आवर्स यानी घंटों में शो करता है, आर कॉल्ड आवर्स हैंड। फिर थर्ड यहाँ पर है अ बिग हैंड, यानी कि यहाँ पर आपको ये जो बिग हैंड दिखाई दे रहा है विच शोज टाइम इन मिनट्स, जो टाइम को मिनट्स में शो करता है, कॉल्ड मिनट्स हैंड। तो यहाँ पर आपके क्लॉक में टोटल 3 टाइप्स ऑफ हैंड्स होते हैं। फर्स्ट अ वेरी थिन हैंड विच शोज टाइम इन अ सेकेंड, कॉल्ड सेकेंड्स हैंड। फिर सेकेंड है अ स्मॉल हैंड विच शोज टाइम इन आवर्स, कॉल्ड आवर्स हैंड। और फिर नेक्स्ट है अ बिग हैंड विच शोज टाइम इन मिनट्स, कॉल्ड मिनट्स हैंड। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं क्लॉक की पिक्चर आपको दी हुई है। तो फर्स्टली यहाँ पर ये जो पूरा सर्कल इतना बड़ा है उसको हम कहते हैं डायल ऑफ अ क्लॉक। यहाँ पर ये जो आपको बिग शॉर्ट हैंड दिखाई दे रहा है उसे आवर हैंड, जो बिग हैंड दिखाई दे रहा है वो मिनट हैंड, और जो ये वेरी थिन हैंड दिखाई दे रहा है इसे सेकेंड हैंड कहा जाता है। टोटल 1 आवर में आपके 60 मिनट्स होते हैं। फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं। एक डे में टोटल नंबर ऑफ 24 आवर्स होते हैं, और फिर 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। फिर 1 मिनट में आपके 60 सेकेंड्स होते हैं। इस तरीके से आपका क्लॉक टाइमिंग रीडिंग होता है। यहाँ पर अब हम नीचे देख सकते हैं, अगर बच्चों को अगर आप ज़्यादा अच्छे से समझाएंगे तो वो जो एक्टिविटी करते हैं उसके टाइम्स के थ्रू अगर आप उन्हें टाइम सिखाएंगे तो वो जल्दी कैच कर पाएंगे। तो फर्स्ट है टाइम टू गेट अप 6 AM, यानी कि मॉर्निंग में सुबह 6 बजे उठते हैं। टाइम टू स्कूल 8 AM मॉर्निंग, सुबह स्कूल का टाइम 8 AM इन द मॉर्निंग। लंच टाइम 1 PM। आफ्टरनून का जो आपका टाइम होता है वो PM में आता है, और मॉर्निंग का टाइम आपका AM में आता है। डिनर टाइम 8 PM इवनिंग, एंड टाइम टू बेड 9:30 PM एट नाइट। नेक्स्ट पेज पर आप आ जाइए। पेज नंबर 50 पर आपको आगे की क्लॉक टाइमिंग्स बताई हुई हैं। तो ओ क्लॉक यहाँ पर आपको बताया गया है, यानी कि जो करेक्ट टाइम होता है, जैसे 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे, इन्हें करेक्ट अगर हम इंग्लिश में रीड करेंगे तो अगर जैसे कि 12 बजे हुए हैं तो वहाँ पर हमारा टाइमिंग हम रीड करेंगे 12 ओ क्लॉक। तो लुक एट द क्लॉक गिवन हियर। द मिनट हैंड पॉइंट्स to 12 and the hour hand points to 3. The time is 3 o'clock. It is written is 3:0. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो क्लॉक दी हुई है उसके अंदर जो मिनट हैंड है, यानी कि जो हमारा बिग हैंड है वो 12 पर पॉइंट है, और जो आवर हैंड है वो 3 पर पॉइंट है। तो यहाँ पर हमारा टाइम होगा 3 o'clock। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी हमारा मिनट हैंड 12 को पॉइंट करता है और उसके बाद हमारा आवर हैंड जिस भी नंबर को पॉइंट करता है वही हमारा टाइम हुआ होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो मिनट हैंड है वो 12 को पॉइंट कर रहा है, और जो हमारा आवर हैंड है वो 3 को पॉइंट कर रहा है। तो हमारा यहाँ पर टाइम है, द टाइम इज़ 3 o'clock एंड इट इज़ रिटन इज़ 3 o'clock। इसकी जगह अगर
बिग हैंड जो मिनट हैंड था वो 12 को पॉइंट करता और हमारा आवर हैंड अगर 5 को पॉइंट करता है तो हमारा टाइम हो जाता 5 o'clock। तो यहाँ पर इसी तरीके से हमारे जो ओ क्लॉक वाले हैं वो टाइमिंग्स हमें रीड किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका हाफ पास्ट टाइम। हम कैसे रीड कर सकते हैं हाफ पास्ट मीनिंग? तो लुक एट द क्लॉक गिवन हियर। यहाँ पर आपको जो क्लॉक दी जा रही है आप उसे देख लीजिए। द मिनट हैंड पॉइंट्स टू 6। जब मिनट हैंड जो है यानी कि जो सबसे बड़ा हैंड है आपका वो 6 को पॉइंट करता है। एंड द आवर हैंड इज बिटवीन 3 and 4। जो और हमारा आवर हैंड है वो 3 and 4 के बीच में पॉइंट कर रहा है। द टाइम इज 3:30 यानी कि अब हमारा टाइम यहाँ पर हो गया है 3:30 यानी कि हिंदी में अगर कहेंगे तो 3:30 बजे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर जब भी आपका मिनट हैंड 6 को पॉइंट करता है तो हमारा जो भी नंबर होता है वो हमारा हाफ पास्ट कहलाता है। और फिर जो हमारा आवर हैंड होता है हाफ पास्ट की कंडीशन में वो 2 नंबर्स के बीच में होता है, जैसे कि यहाँ पर बिटवीन 3 and 4 है। तो जो ऊपर वाला नंबर होता है हम उसे कह रहे होते हैं, जैसे 3 और 4 के बीच में है तो हम 3:30 रीड करेंगे। अगर वो 6 और 7 के बीच में होता तो हम 6:30 रीड करते, क्योंकि वो टाइम जैसे जैसे अब वो जो क्लॉक का जो बिग हैंड है जो मिनट हैंड है वो जैसे जैसे आगे जाते जाते 7, 8, 9, 10, 11, 12 पर आएगा तो हमारा टाइम 4 o'clock कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है यहाँ पर हमने हमारा हाफ पास्ट देखा। अब नेक्स्ट है क्वार्टर पास्ट। तो लुक एट द क्लॉक गिवन हियर। द मिनट हैंड पॉइंट्स टू 3 and द आवर हैंड पॉइंट्स टू 9। आप यहाँ देख सकते हैं इस क्लॉक में जो मिनट हैंड है वो 3 को पॉइंट कर रहा है एंड द आवर हैंड इज पॉइंट 9 को पॉइंट कर रहा है। तो द टाइम इज 9:15। तो यहाँ पर हमारा टाइम 9:15 कहलाएगा, क्योंकि जिसे हिंदी में हम 9:15 बजे कहते हैं। तो यहाँ पर अभी 9:09 टाइम जो हो रहा है इसे इंग्लिश में 9:15 कहा जाएगा। इसी के साथ में एक चीज़ और हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि यहाँ पर जो क्लॉक होते हैं वो हर नंबर के बीच में आपके 5 मिनट्स का गैप होता है। अगर आप क्लॉक को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अगर आपके घर पर जो भी क्लॉक अवेलेबल है अगर आप उसको ध्यान से देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि हर नंबर के बीच में 5 लाइन्स ड्रॉ होती हैं। तो वो 5 लाइन्स का मीनिंग 5 मिनट होता है। 15 मिनट, 4 पर 20 मिनट्स, 5 पर 25, 6 पर 30, 7 पर 35, 8 पर 40, 9 पर 45, 10 पे 50, 11 पे 55 और 12 पे 60। इस तरीके से आपकी पूरी क्लॉक में जो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट लाइंस की ड्रॉ हैं उससे वो 60 मिनट शो कर रहे हैं और 1 से 12 तक वो आवर्स को 2 पार्ट्स में शो कर रहे हैं। तो हमारा अगर यहाँ पर आपका जो मिनट हैंड है वो 3 पर है तो इसका मतलब हुआ 1 पर होता तो 5 मिनट, 2 पर 10 मिनट्स और 3 पर है तो 15 मिनट्स। तो हमारा यहाँ पर टाइम हो गया 9:15। नेक्स्ट है आपका Q2। तो लुक एट द क्लॉक गिवन हियर। द मिनट हैंड इज एट 9। आपका जो मिनट हैंड है नेक्स्ट आपका Q2 यहाँ पर Q2 दिया हुआ है, इसमें आप देख लीजिए। लुक एट द क्लॉक गिवन हियर। यहाँ पर आपको जो क्लॉक दी हुई है द मिनट हैंड इज एट 9। जो आपका मिनट हैंड है वो 9 को पॉइंट कर रहा है एंड द आवर हैंड इज बिटवीन 3 and 4। और जो हमारा आवर हैंड है वो 3 और 4 के बीच में है तो द टाइम इज Q4। तो यहाँ पर जो टाइम है वो Q4 है और अगर हम उसे रिटर्न में राइट करते हैं तो यहाँ पर आपका टाइम 3:45 हम इसे राइट करेंगे, क्योंकि 3:45 हुआ है, इसके बाद 3:50, 3:55 एंड करेक्ट आपका अगर जब ये हैंड करेक्ट 12 पर आ जाएगा, मिनट हैंड आपका 12 को पॉइंट करेगा तो हमारा टाइम वहाँ पर 4 o'clock हो जाएगा। और अगर हम उसे इंग्लिश में राइट करते हैं तो वहाँ पर आपका टाइम कहलाएगा Q4 यानी कि 4:45 बजे हुए हैं, जिसे हम हिंदी में कहेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपकी क्लॉक रीडिंग्स आपको बताई गई हैं। नीचे आप देख सकते हैं AM एंड PM आपको बताया गया है। तो 12 o'clock एट नाइट इज़ कॉल्ड मीट नाइट। रात के जो 12 बजे होते हैं उसे मीट नाइट कहा जाता है। एंड 12 o'clock इन द डे, जब दिन के 12 बजे हुए होते हैं तो उसे नून कहा जाता है। द टाइम बिटवीन मिड नाइट एंड नून, और मिड नाइट से नून के बीच का जो टाइम होता है उसे AM और AM शो किया जाता है, यानी कि रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक का जो टाइम होता है
उसे AM में शो किया जाता है। AM स्टैंड्स फॉर एंटे मेरिडियन एंड द टाइम बिटवीन नून एंड मिडनाइट, और नून से लेकर मिडनाइट का जो टाइम होता है यानी कि दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजने तक का जो समय होता है उसे PM कहा जाता है। PM स्टैंड फॉर पोस्ट मेरिडियन, thus 3 AM is 9 o'clock in the morning and 3 PM meaning 9 o'clock at night। तो इससे AM और PM, क्योंकि हमारा जो डे होता है वो टोटल 24 आवर्स का होता है और हमारी क्लॉक में 12 आवर्स का टाइम आपको शो किया जाता है। तो एक दिन में आप देख सकते हैं कि 2 बार यानी कि 2 times 9 o'clock, एक ही टाइम 2 बार होता है। तो एक टाइम होता है AM यानी मॉर्निंग का और एक टाइम होगा आपका नाइट का, जिसे AM और PM में डिवाइड किया गया है। अब आ जाते हैं हम आप पेज नंबर 51 पर। यहाँ पर आपकी इस चैप्टर की एक्सरसाइज आपको दी हुई है। फर्स्ट है ओरल में, जिसे पेरेंट्स प्रैक्टिस के लिए रिटर्न करवा सकते हैं। तो फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, हाउ मेनी हैंड्स आर देयर इन अ वॉच एंड अ क्लॉक, यानी कि एक वॉच और क्लॉक में कितने हैंड्स होते हैं। तो आपको यहाँ पर बच्चों को आंसर लर्न करवाना है। अ क्लॉक हैज़ 3 टाइप्स ऑफ हैंड्स। फिर सेकंड है बिगर हैंड शोज टाइम इन है, जो बिगर हैंड होता है वो टाइम को किस में शो करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा HURS आवर्स। थर्ड, स्मॉलर हैंड शोज टाइम इन अ, जो स्मॉलर हैंड है वो टाइम को किस में शो करता है। तो आपको यहाँ पर मिनट्स राइट करने हैं। फोर्थ, हाउ मेनी टोटल नंबर्स आर देयर इन अ क्लॉक, यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ कितने होते हैं क्लॉक में। तो यहाँ पर आपको लर्न कराना है 12। फिर नेक्स्ट है इन 1 आवर हाउ मेनी मिनट्स आर देयर, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं। तो इन 1 आवर 60 मिनट्स आर देयर, यानी कि एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। सिक्स्थ, इन हाउ मच टाइम बिगर हैंड कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ क्लॉक। इन हाउ मच टाइम, यानी कि कितने समय में बिगर हैंड कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ क्लॉक। जो बिगर हैंड होता है यानी आवर हैंड होता है वो क्लॉक का पूरा एक राउंड कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर आपको राइट करना है 12 और में वो एक पूरा राउंड क्लॉक का कंप्लीट करता है। तो ये सारे ओरल क्वेश्चन आंसर्स आपको बच्चों को लर्न कराने हैं, जो उनके नॉर्मल GK के क्वेश्चन आंसर्स हैं। नेक्स्ट आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको रिटर्न पोर्शन दिया हुआ है जिसमें ड्रॉ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक फॉर द टाइम आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये सारे टाइम्स के क्लॉक उनसे राइट करवाना है। जैसे फर्स्ट है 4 o'clock, यानी कि करेक्ट जब आपका मिनट हैंड 12 को और आवर हैंड 4 को पॉइंट करेगा, ये क्लॉक आपको ड्रॉ करवानी है। 6 o'clock 8 o'clock भी एज इट इज होगा। जो आपके हाफ पास्ट के आपको टाइम दिए हुए हैं, हाफ पास्ट में जो मिनट हैंड है वो 6 को पॉइंट करेगा और 8 अगर वहाँ पर है तो यानी कि 8 और 9 के बीच में आपको आवर हैंड रखना है। और हाफ पास्ट 4 में एज इट इज़ आपको जो मिनट हैंड है वो 6 पर और हैंड आपको 4 और 5 के बीच में पॉइंट करवाना है। क्वार्टर पास्ट में आपका जो मिनट हैंड होता है वो 3 को पॉइंट करता है और Q2 में जो मिनट हैंड होता है वो 9 को पॉइंट करता है। तो इसी तरीके से पेरेंट्स ध्यान दें, आपको ये सारी क्लॉक्स उन्हें कंप्लीट करवानी है। सेकेंड, राइट द टाइम इफ, यहाँ पर आपको टाइम राइट कर कंप्लीट करना है। फर्स्ट, बिगर हैंड एट 12 एंड स्मॉलर हैंड एट 3, यानी कि बिगर हैंड जो मिनट हैंड है वो अगर 12 को पॉइंट कर रहा है और स्मॉलर हैंड यानी आवर हैंड 3 को पॉइंट कर रहा है, तो टाइम क्या होगा। तो वहाँ पर आपको 3 o'clock राइट करवा कर आंसर उन्हें लर्न कराना है और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करवानी है। अगर एग्जाम्स में आता है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड, बिगर हैंड एट 6 एंड स्मॉलर हैंड बिटवीन 4 and 5, बिगर हैंड जो है वो 6 पर है और स्मॉलर हैंड 4 और 5 के बीच में पॉइंट कर रहा है। तो मैंने कहा था जो नंबर पहले आता है वो ही टाइम होगा। तो यहाँ पर आपका टाइम कहलाएगा 4:30, जिसको हम 4:30 भी राइट कर कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका 3 o'clock को हम इस तरीके से भी रिटर्न राइट कर सकते हैं। थर्ड आपको यहाँ पर दिया हुआ है बिगर हैंड एट 3 एंड स्मॉलर हैंड बिटवीन 5 and 6, जो बिगर हैंड है वो 3 पर है और स्मॉलर हैंड 5 और 6 के बीच में पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पर आपका टाइम है 5:15। और फोर्थ है बिगर हैंड एट 9 एंड स्मॉलर हैंड बिटवीन 5 and 6, तो यहाँ पर आपका जो टाइम है वो होगा 5:45। तो इस तरीके से ये सारे एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करवानी है। और क्लॉक रीडिंग के लिए आप दिन भर उनसे बार बार हर कुछ देर में अगर उनसे समय पूछेंगे
तो उन्हें इजीली मिनट्स रीड करना और क्लॉक रीडिंग आ जाएगी।